हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं भाई, फंक्शंस हैं क्या। जब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में मतलब चेंज आता है तो उन्हीं को हम थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, वो क्वांटिटीज दो पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। अब वो पार्ट कौन कौन से हैं? वो पार्ट है दो। वो दो पार्ट हैं, एक तो स्टेट फंक्शन और एक है पाथ फंक्शन। तो उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। पहले थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन क्या है? व्हेन द when the change in thermodynamic quantities when change the in thermodynamic quantities as variable are called thermo are called thermodynamic functions। देखिए, जब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज में चेंज आता है एज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल की तरह, यानी कि ऊपर नीचे वो घटता बढ़ता रहे, या फिर कहने का मतलब एक स्टेज जो लेवल पहली थी उसकी वो कुछ और हो और लास्ट वाली स्टेज उसकी कुछ और हो, तो जब चेंज आता है तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलते हैं। क्वांटिटीज में आपको पहले बता चुका हूं प्रॉपर्टीज को कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी दो तरह की थी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। उनमें कई सारी प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि आपकी हीट थी, आपका एंथैल्पी थी, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी थी, आपके मोल्स थे, आपके नंबर ऑफ मोल्स थे, आपके वॉल्यूम थे, आपके इंटरनल एनर्जी थी। वो सभी चीजें हैं, क्या है, मतलब प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो पार्ट कौन से हैं? वो दो पार्ट है हमारे पास में। फर्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा स्टेट फंक्शन, और दूसरा पार्ट है हमारा पाथ फंक्शन। अब देखिए, जैसे कि आपको नाम दिखाई दे रहे हैं दोनों के, देखिए क्या, स्टेट और पाथ। स्टेट मतलब ये डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ सिस्टम पे, पाथ ये डिपेंड करेगा पाथ ऑफ सिस्टम पे। यानी कि जब प्रोडक्ट बन के आएगा आपके पास में, तो कुछ क्वांटिटी या कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो पाथ पे डिपेंड कर रही होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होंगी। तो उनमें से कौन सी ऐसी हैं जो पाथ पे डिपेंड कर रही होंगी, और कौन सी ऐसी हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होंगी, स्टेट पे डिपेंड कर रही होंगी। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है। मतलब थोड़ा इन्हें दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। एक तरीके से कैसे समझा जा सकता है कि सपोज करिए आप घर से बाजार जाते हैं। आप घर से बाजार जाते हैं, तो बाजार जाते वक्त, यानी कि आप ये समझ लीजिए आप सब्जी मंडी जा रहे हैं। ठीक है, आप सब्जी मंडी जा रहे हैं, तो वहां से आपको सब्जी लेके आनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप घर से 100 रुपए लेके जा रहे हो सब्जी लेने के लिए। ठीक है, आपके घर वालों ने बोला कि आपको 80 रुपए की सब्जी लेके आनी है। ठीक है, तो आप सब्जी मंडी गए। आप सब्जी मंडी तो जा रहे हो, ठीक है, वो एक किसी ना किसी रास्ते से जाओगे, पर्टिकुलर कोई रास्ता होगा आपका, या हो सकता है कि उसके अल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक रास्ता तो होगा ना। तो वही जो रास्ता है, वो जो जिस पर डिपेंड कर रहा है, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, उस रास्ते पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं उनको हम बोलेंगे पाथ फंक्शंस। और जो उस रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रही, कहने का मतलब ये है उनको फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, तो वो हो गई स्टेट फंक्शन। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका है घर, ये घर है आपका। ठीक है, होम। यहां से आप जाते हो सब्जी मंडी। कहां जाते हो?
मंडी जाते हो, ठीक है। तो अब क्या है, यहां से घर से मंडी जाने का कोई रास्ता होगा, ये वो रास्ता है, ठीक है। आपके घर वालों ने आपको 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये दिए हैं आपके मम्मी पापा ने, आपके आपके मम्मी और पापा ने, ठीक है। एमपी लिख रहा हूं, ठीक है, मम्मी और पापा ने, ठीक है। अब क्या है कि आप इस रास्ते से जाते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या जो सब्जी वाला है, जो यहां सब्जी वाला है, वो ये पूछेगा आपसे कि किस रास्ते से आए हो आप? नहीं पूछेगा ना। वो क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है आप किस रास्ते से आए हो। उसको ये मतलब है कि भाई आप उसकी दुकान पे आए हो ना सब्जी लेने के लिए, बस उसे सब्जी देने से मतलब है। उसे ये मतलब थोड़ी ना है कि भाई आप किस रास्ते से आए हो, आप किसी से आओ, उसकी दुकान पे सब्जी लेने आए, सब्जी लो और जाओ, ठीक है। तो यही होता है कि भाई जो जिनको फर्क नहीं पड़ता आपके रास्ते से कि आप किस रास्ते से आ रहे हो, यानी कि किस वे से आप प्रोडक्ट या फाइनल स्टेज अचीव कर रहा है, जो हमारा प्रोसेस है, वह जो प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी स्टेट फंक्शन। और जो ये डिपेंड करेंगे कि भाई आपको इस रास्ते से जाना है, उन्हें बोलेंगे हम पाथ फंक्शन। अब जैसे कि मम्मी पापा ने बोला कि भाई आपको इस रास्ते से जाना है, ठीक है, मतलब कोई भी गली मान लो, उस गली से जाना है आपको, और वहां से जो है मान लो थोड़ा दूर है, वहां से आपको ऑटो मिलते हैं, ऑटो वाला 10 रुपये लेता है। तो मान लीजिए आपको 10 रुपये दिए हैं ऑटो के, ऑटो के 80 दिए हैं वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है, और 10 रुपये फिर वापस आने के लिए दिए हैं आपको, फिर ऑटो के दिए, ठीक है। तो आप 10 वाले रास्ते से तो जाओगे, जब अगर मान लीजिए आपने चेंज किया रास्ता, तो एक रास्ता ऐसे जाता है ऐसे घूम के, तो आपको मान लो 5 यहाँ के देने पड़ते हैं, 5 यहाँ के देने पड़ते हैं, 5 यहाँ के देने पड़ते हैं, तो भाई 15 देने पड़ेंगे ना, बताइए। यहां से आपको 15 देने पड़ गए ना, ठीक है। तो ये 100 रुपये में तो कमी आ गई, 5 रुपए की कमी आ गई ना, ठीक है। तो कहने का मतलब मम्मी पापा नाराज होंगे कि भाई आप 80 की नहीं लेके आए सब्जी, कितने की लेके आए? 75 की। देखिए जस्ट एक थिंकिंग है, सोचने की बात बात है, और कुछ ऐसा नहीं है कि सर हमको तो पता है, हम बताएंगे नहीं मम्मी पापा को। बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत कलाकार होते हैं ना, कि हम बताएंगे नहीं मम्मी पापा को कि भाई हम 75 की सब्जी लेके आए, हम फालतू का बता देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि भाई 75 की सब्जी 5 रुपए का तो आटा है ना, ठीक है। तो यहां से जब आप रास्ता चेंज करके जाओगे तो वो आपके मम्मी पापा को बुरा लगेगा, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये है, तो इनको बुरा ना लगे इसलिए आप कौन से रास्ते से जाओगे? इस रास्ते से, ठीक है। तो जो पाथ फंक्शन होते हैं वो दो ही होते हैं हमारे पास में, एक तो होती है हीट, एक तो होती है हीट, और एक होता है दूसरा हमारे पास में जो होता है वो होता है वर्क, वर्क, ठीक है। ये दो जो होते हैं ये हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें किस रास्ते से जाना है। अब सब्जी मंडी वाला जो सब्जी दे रहा है आपको, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि आप इस रास्ते से आओ, इस रास्ते से आओ, कहीं से आओ, उसका उसका क्या है, उसका तो धंधा हो रहा है, ठीक है, उसका तो मतलब सब्जी बिक रही है, तो उसे तो बेचनी है वो, ठीक है। कहने का मतलब तो ये है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी रास्ते से आओ, वो तो आपको सब्जी पकड़ा देगा, जितने की आप सब्जी मांगोगे उससे। आप 75 की मांगो तो 75 की दे देगा, 80 की मांगो तो 80 की दे देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, जिनको रास्ते से फर्क ना पड़े उनको बोलते हैं हम स्टेट फंक्शन। वो सिर्फ डिपेंड करते हैं कि भैया हमारे पास ग्राहक जो कस्टमर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कस्टमर घर से चला लेकिन हमारे पास आया नहीं, तो क्या हुआ? सब्जी खराब उनकी। लेकिन कस्टमर घर से चला और वो उनके पास आ गया, वो चाहे कैसे भी आए, लेकिन आ तो कस्टमर रहा है ना, स्टेट तो आ रही है उसकी, वो तो आ रहा है ना, कहने का मतलब। तो उन्हें तो स्टेट से फर्क पड़ता है। तो ऐसे सभी होते हैं, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आपकी एंथैल्पी, आपकी इंटरनल एनर्जी, आपका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये सभी क्या है आपके, मतलब ऑलमोस्ट इन दो को छोड़ करके सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो मे भी आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो दोबारा एक बार रिपीट करके वीडियो देखना तो जरूर आएगा। हम आगे करेंगे स्टेट स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो इसे नोट डाउन कर लो। देखिए बच्चों, अब बात कर लेते हैं स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन क्या है ये मैंने आपको बता चुका हूं वैसे, बट उसकी डेफिनेशन क्या है उसे देख लेते हैं। देखिए स्टेट फंक्शन यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल
quantities which are depend on the only state of system not on the path followed, which is followed to attain the final stage या स्टेज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंड ऑन द ओनली स्टेट ऑफ सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ सिस्टम यानी कि सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करेंगे, नॉट ऑन द पाथ यानी कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। विच इज फॉलोड लिख लेना, विच इज फॉलोड जो कि फॉलो किया गया है टू अटेन द फाइनल स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या है, एग्जांपल क्या है उनके, देखिए पहला है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, मैं भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, एंथैल्पी। ठीक है, आपका गिब्स फ्री एनर्जी, आपका एंथैल्पी होगा गिब्स फ्री एनर्जी, आपकी एंट्रोपी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड करेंगे कि मतलब आपका जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेज में था, किस स्टेट में था। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड करेंगे, ना कि पाथ पर, कि वो कहां से घूम घाम के किस तरह से बना है प्रोडक्ट, किस तरह से नहीं, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करेंगे। अब बात कर लेते पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन क्या है, देखिए भैया पाथ फंक्शन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज हो जाएगा स्टेट का पाथ से, बस और कुछ नहीं होगा। देखिए कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज which are dependent on path of system to attain the final state यानी कि ऐसे क्वांटिटीज जो डिपेंड करेंगी सिस्टम के पाथ पर कि जब वह अटेन कर रहा है लास्ट वाली स्टेट को या स्टेज को, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, फाइनल स्टेट को। वो कौन कौन सी हैं, क्या है वो एग्जांपल उनके, एक पहला तो है हीट जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, दूसरा है वर्क जिसे हम W से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन है को मैंने आपको समझा दिया है, आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आई एम श्योर कि वो आपको समझ आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए।